नमस्कार दोस्तों। आपको ये कैसे लग सकता है कि ये और यही है या और कुछ बड़ा खेल नहीं होगा? इसका सीधे सीधे यही मतलब है कि इसमें हमारी ही हार है। Across our land, train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here. $100,000 a year. Just announced a $100,000 fee for H-1B visa. Now, this could be the biggest shakeup of the H-1B program in decades. Holders, Rahul Gandhi has hit out at Prime Minister Narendra Modi. Trump continues to send birthday gifts to Narendra Modi. 24 hours before September 21st to comply with the new regulations. And tech professionals. This new H-1B fee hike could be a career killer. He's also mentioned a platinum card that will be priced at $5 million and reshape immigration pathways for the country. क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा H-1B वीजा भारत के लोगों को मिलता है, यानी लगभग 83 लाख रुपए शुल्क देना होगा। 71% जो H-1B वीजा के हकदार हर साल होते हैं वो भारत से आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसी खबर है जिससे इंडिया की बिलियंस की इंडस्ट्री चल रही है। वो है इंडिया की आईटी इंडस्ट्री। अभी तीन चार दिन पहले ट्रंप ने $100,000 की फीस लगा दी है, $1 लाख की H-1B एप्लीकेशन पे। अगर आपको H-1B यूएसए का वीजा अप्लाई करना है या आपकी कोई कंपनी आपके लिए H-1B वीजा फाइल कर रही है, उसको इस टाइम पे $1 लाख का अमाउंट चुकाना पड़ेगा, क्योंकि ये नया रूल लेके आए हैं। पहले जिसमें $4,000 $5,000 में मैक्सिमम सब कुछ मिला के काम हो जाता था, वही फीस अब सोचिए $1 लाख हो गई है। इससे क्या होगा? जो आईटी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के लिए पहले बहुत सारा वीजा अप्लाई करती थी, वो अब नहीं करेंगी, क्योंकि एक H-1B की सैलरी वो वहां पे उसको इस अमाउंट से कम में स्टार्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो ये अमाउंट अगर उनको स्टार्टिंग में फीस के लिए देना पड़ेगा तो आई डोंट नो वो उनकी रिकवरी कब तक हो पाएगी इस अमाउंट की, उनको जॉब पे प्लेस करके। ये फीस बेसिकली इंडिया के लिए इसलिए हार्मफुल है। मैक्सिमम H-1B का यूज इंडियंस ही कर रहे हैं। 71% H-1B फाइलिंग जो अप्रूव हो रही थी अब तक यूएस में, वो इंडियंस के लिए अप्रूवल आ रहा था, जिसमें इंडियंस को ही उसमें H-1B अप्रूव्ड का सिलेक्शन का कंफर्मेशन आ रही थी। बाकी के बचे हुए 29% आप सोचिए डिफरेंट कंट्रीज से थे। एक इंडिया अकेला मिला के 71% था। अब हमें ये जानना चाहिए कि ये ऐसा क्यों किया गया। ये ऐसा इसलिए किया गया है बाय द यूएस गवर्नमेंट, बाय ट्रम्प। वो अपनी अमेरिकन्स के लिए जॉब क्रिएट करना चाहते हैं, अपने अमेरिकन्स के लिए ज्यादा जॉब बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी उनका मानना है कि H-1B पे इंडियंस भर के वहां आते हैं और उनकी जॉब्स ले लेते हैं, जो एक सच्चाई है। इंडिया के पास टैलेंट है, इंडिया हार्ड वर्किंग है। सो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर वीजा अवेलेबल है, उन्हें डॉलर्स में कमाने को मिलेगा, तो बहुत लोग जाना चाहते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं और वहां पे वो काफी अच्छा भी काम कर रहे हैं। There are no complaints about Indians. Their work is good. They have brought some high-level people in technology as the CEOs and the big directors in the companies. So देखा जाए तो overall एक अमेरिकन यूएस इकोनॉमी को काफी हद तक इंडियंस ने ही बनाया है। आज उस यूएस उस टाइम पे है जब उसकी इकोनॉमी एक काफी ज्यादा लेवल तक पहुंच चुकी है। वो अब ये सोच रहा है कि मैं किसी तरह इनका मेरी कंट्री में आने का रास्ता मुश्किल कर दूं, जैसे कि ये फीस है। आपने जैसा अभी देखा है कि ये फीस से लगाने से कितनी फैमिलीज को प्रॉब्लम हो जाएगी। एक मास लेवल पे लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। लोगों के दिवाली के प्लान्स था भी वो कैंसिल कर दिए गए हैं लोगों ने।
जो उनको लगता था कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जो फ्लाइट में बैठे थे अंदर, जो अभी बस यूएस के लिए फ्लाइट उड़ने वाली है, उड़ने से पहले उनको रोक के उन्होंने ये कहा कि हमें उतरना है। उन्हें ये डर आ गया कि यूएस में लैंड होते ही उन्हें फीस देनी पड़ेगी। एंड बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि सबके पास क्या, बहुतों के पास $1 लाख सेम स्पॉट पर यूएस में उतरने के बाद देने के लिए नहीं होगा, इसलिए ये लोग फ्लाइट से उतर जाना ठीक समझा। अब बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, अमेजॉन, एप्पल, ये लोग के पास वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज हैं H1 के यूएस में। अब ये सब कंपनीज मुझे नहीं लगता कि किसी लेवल पे जाके और कुछ भी करना चाहेंगे। फिर भी कुछ हद तक लोग इस वीजा को लेना चाहेंगे। मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि अभी इस टाइम पे कौन ये फीस पे करेगा। जो अभी वीजा नया अप्लाई करना चाहते हैं, कौन फीस पे करेगा। देखा जाए तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी पहले कि ये वीजा किस पे एप्लीकेबल होगा। पहले ये न्यूज़ फैल गई थी कि ये सब पे एप्लीकेबल होगा, इन रिन्यूअल्स पे और जो नया अप्लाई कर रहे हैं उन दोनों पे। तो एक पैनिक का सिचुएशन बन गया था, जिसमें यूएस गवर्नमेंट ने अब ये क्लियर कर दिया है कि ये केवल न्यू एप्लीकेशंस पे ही एप्लीकेबल होगा, पुराने और रिन्यूअल्स पे नहीं एप्लीकेबल होगा। इंडियंस के साथ चीज काफी फेमस है, वो इस न्यू पॉलिसी में लूप होल्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे कि लूप होल्स क्या हैं? लूप होल्स ये हैं, देयर आर अदर वीजा ऑप्शंस अवेलेबल, जिसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। इसमें L1 भी एक वीजा है और एक और वीजा है, शायद मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। वो वीजा से अभी भी उस पर फीस एप्लीकेबल नहीं है। जैसे जैसे न्यूज मार्केट में आ रही थी, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को भी काफी नजदीकी से देख रहा है कि हमें अदर वीजा पे भी ऐसी फीस लगा देनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग अब H1 की जगह दूसरा रास्ता चूज करना चाहेंगे। एक जो सॉल्यूशन इस चीज का सबसे बड़ा है वो है ह्यूज डिमांड है। ह्यूज डिमांड, मास ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ये डिमांड कर रहा है कि जो टेक्नोलॉजी हम यूएस में बैठ के इंडियंस ही बना रहे हैं, उसको भारत की धरती पे कैसा लाया जाए, कैसे उसकी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग अचीव की जाए, कैसे स्वदेशी आईटी भी स्वदेशी के लिए आगे बढ़ सके। सबसे बड़ा सॉल्यूशन सबको यही समझ आ रहा है कि किसी भी तरह हम हमारे यहाँ से जाना बंद कर दें। एक और सॉल्यूशन जो लोग देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं, ऑलरेडी काफी अदर कंट्रीज की तरफ रुझान बढ़ चुका है। काफी अदर कंट्रीज की तरफ वो जाके अपने एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं रादर देन गोइंग टू यूएसए ड्यू टू दिस कॉम्प्लिकेशंस। एक इसमें कनाडा भी बहुत बड़ा बेनिफिशियल फैक्टर हो सकता है, जिसमें लॉट ऑफ H1B IT holders are taking the permanent residency in Canada and trying to work for US companies by sitting in Canada. ये मिक्स सॉल्यूशन अब इस मार्केट में देखने को मिल सकता है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की गवर्नमेंट के अभी काफी साल और बाकी हैं, अभी 3 साल और बाकी है ट्रम्प के। पूरा वर्ल्ड, सारी कंपनीज यही सोच रही हैं कि हम किसी तरह इस टाइम पीरियड को स्टेबलाइज कर लें। जिस टाइम पे मैं दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ, उस टाइम की अभी हॉट न्यूज ये चल रही है कि ट्रम्प अभी तक अपनी फंडिंग अप्रूव नहीं कर पाए हैं और किसी तरह आज लीडर से मिलकर अपनी फंडिंग अप्रूव कराएंगे। एक न्यूज आपको यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की भी देखने को मिल रही होगी इस टाइम पे, जिस टाइम पे वीडियो मैं बना रहा हूँ। बट वो मुझे लगता है कि उनकी फंडिंग अप्रूव हो जाएगी और उनकी गवर्नमेंट क्रैश नहीं करेगी। देयर वोंट बी एनी शटडाउन इन द यूएस गवर्नमेंट। बट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम पे ये फीस लग चुकी है। 3 साल तक आगे H1B वीजा एप्लीकेशंस इस फीस के साथ करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही सिलेक्टेड हाई लेवल के रोल्स इसमें आ पाएंगे जिनकी हाई सैलरी है, जो इसको जस्टिफाई कर पाएंगे इस फीस को। तब तक के लिए वेट एंड वॉच, होल्ड योर पोजीशंस, एंड जैसे ही टाइम थोड़ा ठीक होगा, गो एंड अप्लाई फॉर वीजा अगेन हुएवर विशेस टू। आज के लिए इतना ही। मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोस लेके आऊंगा ताकि आप लोगों के साथ मुझे एक बात करने का मौका मिले। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।